आपका भाग्य उदय हो रहा है। जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपके आसपास बहुत से ऐसे विषैले लोग थे या बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस को बिल्कुल भी पचा नहीं सकते, जो आपकी प्रोग्रेस पर नज़र लगाए हुए बैठे हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको यहाँ पर दूर किया गया है, जिनको आपके लाइफ से या तो हटाया गया है या तो यहाँ पर प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। आपको अचानक सडन किसी का फेस रिवील होगा। कोई मुखौटा पहने हुए आपके आसपास व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसे मेल और फीमेल हो सकते हैं जो आपको गिराने की कोशिश आपके साथ रहकर ही कर रहे हो, आपसे बात करके ही कर रहे हो। लगातार इस व्यक्ति ने आपसे बात किया हो, लगातार ये व्यक्ति आपको अप्रिशिएट ना करता हो। ठीक है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो आपके भले के लिए ही होगा। आपको जिसे कहते हैं ना कि आपका दिल बहुत बार टूट चुका है, आप पहले ही नीरसता में जा चुके हैं, पहले ही नाउम्मीदी आपके लाइफ में है। मतलब अब आपको किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए जो कुछ भी होगा फ्यूचर में वो उन चीज़ों से आप विचलित बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, जो सत्य आपसे छुपा हुआ है वो सत्य उजागर होगा। किसने आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था, कौन नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़ें, कौन नहीं चाहता था पास्ट में कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, किसको आपसे इनसिक्योरिटी थी, कौन आपको डोमिनेट करना चाहता था, कौन आपको कोडिपेंडेंसी में रख रहा था। ठीक है, मतलब मैं कहूँगा तो करे, मैं कहूँगी तो करे, इस तरीके की ऊर्जा आपकी थी। धीरे 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 आपके सामने में सारी चीज़ें रिवील होगी। चाहे ये लोग आपको कितना भी मैनिपुलेट करें कि ये आपके अपने हैं, है ना, और आपके सगे हैं आपके, पर आपको सच्चाई दिखाई जाएगी। ठीक है, आपको सच्चाई दिखाई जाएगी कि ये वो लोग हैं जिनके आसपास रहने की वजह से या जिनके मैनिपुलेशन की वजह से आप खुद के अंदर की क्वालिटी को, खुद के अंदर की योग्यता को आप पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा तो ये लोग खींच रहे थे, आपको डिमोटिवेट करते थे। इनको ऐसा लगता था कि आपको कुछ नहीं पता है, सब कुछ इनको ही पता है। ठीक है, मतलब एक ईगो, एक अहंकार जो बर्न हो रहा है, तो अंदर ईर्ष्या, दबी हुई ईर्ष्या जो है बाहर निकल रही है। और ये जब बाहर निकलेगी तो सब कुछ आपके सामने में रिवील हो जाएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको डोमिनेट करके रख रहा था, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। ठीक है, ये आपके सामने में ऐसा दिखाता हो कि, दिखाती हो कि हम तो तुम्हारी मदद करते हैं, पर ये मदद खुद के लिए थी, आपके लिए कुछ भी नहीं किया है इस व्यक्ति ने, आपके लिए कुछ भी नहीं किया है इस स्थिति ने। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप खुद से प्रेम करते हैं, परमपिता परमात्मा जी से प्रेम करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो खुद ही आप अपने लिए एक बहुत खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। एक ऐसे मोटिवेटर आप खुद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हैं तो यहाँ पर आप बार बार आपका दिल टूटता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ही सीढ़ी बनाकर, ठीक है, आपके ही सर पे जैसे हाथ रखकर ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता हो और आपको आगे बढ़ने नहीं देता हो, बहुत प्रेम से, ऐसी चीज़ें भी आपके लाइफ में हुई है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यही बता रहा है कि पहले जो चीज़ें हो रही थी वो अब आप नहीं करते हैं, वो है कॉम्प्रोमाइज़। शायद आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहते थे, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, और इसी का लाभ कोई व्यक्ति उठा रहा था या उठा रही थी। अब वो चीज़ें बंद हो गई। शायद आपने किसी व्यक्ति का रियल फेस देख लिया था, लेकिन लोगों को आप नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने में ये जो टॉक्सिसिटी है वो लोगों के सामने में आए। ठीक है, तो इस वजह से आपने उन चीज़ों को रिवील नहीं किया या उन चीज़ों को दबा कर रखा। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने आपके तरफ पलटवार किया, जैसे जो है डसा आपको, ठीक है, किसी तरीके से इसने धोखा दिया आपको, उस दिन से आपके मन से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उतर गया है और आपको कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी चीज़ें होती है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और देखिए हमेशा इस व्यक्ति ने आपको डोमिनेट करने के लिए हाथ में अपनी खुद चाबी रखा है, मतलब आपकी पूरे कंट्रोल इस व्यक्ति ने रखा था। लेकिन अब यहाँ पर एंजल्स आपको वो कंट्रोल दे रहे हैं। खुद अपना कंट्रोल खुद रखिए, खुद से खुद सेल्फ लव कीजिए। ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रही है। अभी तक किसी ने आपको जो चीज़ें आपको दिखाई, ठीक है, जो सब्ज बाग दिखाया, आप उसके अंदर रहते थे। आपको लगता था कि सब कुछ वैसे ही है जैसे आप हैं, जैसे आप लोगों को अनकंडीशनल लव करते हैं, उसी प्रकार से लोग आपके लिए भला चाहते हैं। ये व्यक्ति तो आपसे कभी भी छल नहीं करेगा, नहीं करेगी। ये व्यक्ति कभी भी आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें नहीं करेगा, नहीं करेगी। आपने जो भी सोचा था पास्ट में, सारी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने वो चीज़ें नहीं की जो आपने सोचा, ठीक है, किसी ने भी। यहाँ पर मैं अगर 99.9 कहूँ तो बिल्कुल सही होगा। कुछ प्रतिशत लोग जो आज गिल्ट में हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने भी आपकी भलाई नहीं सोची, किसी ने भी आपके बारे में नहीं सोचा। चाहे जितना भी मैनिपुलेशन सामने वाला, चाहे जितना भी करे कि आपके लिए कर रहे हैं, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था। ये बात याद रखिएगा कि कार्ड यही बता रहा है कि आपको खुद अपने दम पर आगे बढ़ना है। खुद अपने जो कोडिपेंडेंसी है ना, उसे आपको छोड़ना था। जो दूसरों को आप देखते हैं, जो दूसरा का चेहरा देखते हैं, आपको कुछ करना होता है, आपको कुछ लेना होता है, वो चीज़ें आपको छोड़नी है। कहीं ना कहीं लेट गो का मतलब यही है कि ओवर अटैचमेंट में आपको नहीं रहना है। और यही चीज़ आपको उस वक्त समझाया गया, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कभी ना कभी, कोई ना कोई स्थिति में, कोई ना कोई सिचुएशन में यही वो व्यक्ति है जो आपको छल करता है। यही वो व्यक्ति है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। जितनी बार आपने आंखें बंद की है, उतनी बार आपको आंख बंद करने के बाद भी जो चीज़ें नज़र आई है, ठीक है, जितनी बार भी आपने आंखें बंद की है, किसी पर आपने ट्रस्ट किया है, उतने बार आपका ट्रस्ट टूटा है, चाहे वो अपने ही हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रही है, कोई ऐसी फीमेल जिस पर आपको बहुत भरोसा था, ठीक है, फ्यूचर में यह चीज़ होने वाला है, इसलिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है माता जी का। जिस पर आपने बहुत भरोसा किया, जिस फीमेल पर, उस फीमेल ने आपको रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज और बहुत ही अलग ऊर्जा है। इमोशनली ये जो फीमेल है ना, पूरी तरीके से आपको इमोशनली तोड़ना चाहती थी। ये जो फीमेल है, देखिए मेल भी है, लेकिन ये जो फीमेल है ये आपको पूरी तरीके से तोड़ना चाहती थी और इसको इसके कर्म का फल मिल रहा है। बेड रेस्ट में जाते जा रही है ये जो फीमेल है। किसी तरीके का कोई ना कोई इमोशनली ट्रामा इसके लाइफ में चल रहा है, कोई ड्रामा इसके लाइफ में चल रहा है। कारण यही है कि 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, 8 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपके तरफ इसने भेजी थी। ऐसी कोई ना कोई बात है जो आपसे छुपी हुई है। जो आपके सगे, जो आपके अपने बनते हैं, उन्होंने किसी प्रकार का किसी सेलिब्रेशन में आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत भारी थी, जो बहुत निगेटिव थी, ऐसी कोई बात में इस फीमेल ने आपका साथ ना देकर आपके शत्रुओं का साथ दिया था। और आज भी ये फीमेल आपका साथ ना देकर आपके शत्रुओं का साथ दे रही है। ये कोई भी हो सकती है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा फीमेल की ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये फीमेल जो है ना, आपके साथ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वो फीमेल है जिसने आपके लाइफ में आपको स्पाई भी किया, आपसे बात भी बहुत प्रेम से करती थी, ये आपको बर्डन भी दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये ऐसा दिखाएगी कि इसने आपको पैम्पर किया, बहुत याद किया, बहुत मिस किया, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा अब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। इसलिए जो कुछ भी इस फीमेल ने आपसे छीना था, या जो कुछ भी इसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, लोगों की हेल्प लेके, आपके अपने ही इनकी हेल्प कर रहे थे। यहाँ तक आपके पर्सन भी इसकी हेल्प कर रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। इस फीमेल की मदद आपके पर्सन भी कर रहे थे। किस तरीके से कर रहे थे? जब भी आप किसी फैमिली फंक्शन में रहते हो, या जब भी आप किसी पब्लिक
स्थान में रहते हो, सोशल स्थान, वहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए निगेटिव कमेंट करके इन लोगों के लिए पॉजिटिविटी दे देते थे, पास्ट की ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ से इस फीमेल को ये समझ में आया कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना बहुत आसान है। अगर मैं कहूँ इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर आपके व्यक्ति की भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, जो ईगो है, जो अहंकार है, वो चीज़ें तो बर्न हो रही है, क्योंकि इस व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई है। और कारण यही है, कारण इसका अपना स्वयं का जो शो ऑफ है, ठीक है, स्वयं का जो अहंकार है वही है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये फीमेल उन चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। जब आप और आपके पर्सन बात करते थे, जब आपके फैमिली में ये व्यक्ति जाते थे, आपके व्यक्ति, तो जब इनका व्यवहार रहता था, जो ये जिस तरीके की बातें करते थे, और ये बहुत मैनिपुलेटर थे, ठीक है, बहुत मैनिपुलेटर थे। इस व्यक्ति ने कभी खुलकर आपकी तारीफ़ें नहीं की, कभी खुलकर आपको अप्रिशिएट नहीं किया, और इन सारी चीज़ों का लाभ कहीं ना कहीं आपके हेटर्स ने, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, उन्होंने पर्याप्त बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि क्या अपना ही कोई व्यक्ति जो है धोखा दे सकता है, जलन कर सकता है? क्यों नहीं, है ना। हम इतने सारे रीडिंग करते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, हर एक व्यक्ति एक जैसे नहीं होता। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं ना आप, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वो भी अकेले, बिना किसी के नाम के, बिना किसी के सहारे के आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। इनको ये नहीं पता कि सबका भाग्य अलग अलग होता है, पांचों उंगली का कार्य अलग अलग होता है। हर एक कार्य में इनका नाम होना चाहिए, इनके कार्य में आपका नाम नहीं होना चाहिए। इस तरीके की सोच किसी की थी। आपने इस सोच को पूरी तरीके से बदल दिया है। जो भी लोग आपको एक्सक्यूज़ बनाते थे, जो भी लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो हेटर्स हैं, जो दूर चले गए थे, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। एक व्यक्ति, एक मित्र आपको कुछ बताना चाहता है, एक दूर गया हुआ व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहता है, किसी न किसी पॉइंट में ये व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहता है। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे छुपी हुई है। ये व्यक्ति जो है ना, आपको कुछ बताना चाहता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो फीमेल है, दो फीमेल है, ठीक है, एक बड़े उम्र की हो सकती है 50 के ऊपर, और एक जो है 45 ईयर की है। ये दोनों ही फीमेल की नज़र आपसे ज़्यादा आपके व्यक्ति पर रही है। कारण मैंने आपको बता दिया। ये जो व्यक्ति है, मैनिपुलेटर रहे हो, बहुत ज़्यादा ईगो वाले रहे हो, किसी तरीके का निगेटिव थॉट में रहे हो, तो उन चीज़ों का जो है प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है। ये जो फीमेल हैं, अगर हम कहें कि जब कोई वीक पॉइंट होता है, इंसान उसी को ही सबसे ज़्यादा जो है उभारता है। तो आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीक है, इमोशनली वीक है, आपसे तुलना करता हो या करता रहा हो, आपसे ईर्ष्या करता रहा हो या करती रही हो। इस व्यक्ति का साथ जो है आपके हेटर्स ने लिया है। अब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाउंड्री क्रिएट करने के लिए, जो भी ये लोग हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपकी सफलता को बिल्कुल भी अनलाइक कर रहे हैं, ठीक है, और जो चाहते हैं कि आप हमेशा आपको उतना ही मिले जितना ये चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए आपके लाइफ में बाउंड्री क्रिएट किया जा रहा है। और एक बात याद रखिएगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा ही, जो आपका नहीं है, जो दिल से बिल्कुल आपका नहीं है, जो आपके लिए भला नहीं सोचता, जिसका सोल आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, जो हमेशा माइंड में आपको गिराने की कोशिश करता है, जो हमेशा, तो वो व्यक्ति आपके पास रहकर भी वो व्यक्ति दूर है, ठीक है। और जो आपका है वो आप तक ज़रूर आएगा, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको क्विट टाइम निकालना है। आपको जो भी पसंद है वो करना है। अगर आपको सॉन्ग अच्छा लगता है आप सॉन्ग सुनिए, डांस अच्छा लगता है डांस सुनिए, डांस कीजिए, या आपको अगर किसी का नृत्य पसंद है वो देख सकते हैं आप। जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको खुशी प्रदान करता है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने आपकी खुशी को एक प्रकार से दबा दिया था, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है, इसका असली फेस आपको बहुत जल्द जो है रिवील होगा, बहुत जल्द। कोई ना कोई फीमेल या कोई ना कोई मेल, आपके ही पास्ट के कोई व्यक्ति
आपसे इसके बारे में कोई ना कोई बात ऐसा शेयर ज़रूर करेंगे और ये सही समय में होगा। क्योंकि देखिए, अगर ये व्यक्ति आपके सामने में मुखौटा कैरी किया हुआ है या कैरी की हुई है, ठीक है, तो वो आपके लाइफ में बदलाव आते ही इस व्यक्ति के लिए आपके मन में कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर पास है तो भी कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिस तरीके का छल पहले भी किया है उस तरीके का छल बाद में भी कर सकते हैं। जो डिवाइन नहीं चाहते, जो एंजल्स नहीं चाहते कि ये व्यक्ति फिर से आपके साथ झूठ, छल या कपट करे, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नो है यहाँ पर। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी ऊर्जा, कोई भी ऐसा व्यक्ति डिज़र्व नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसी ऊर्जा आपको डिज़र्व नहीं कर रही है जो आपको नीचे लेकर आए, जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपको लोअर वाइब्रेशन में लाए, जो आपके जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो तो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती हो, ठीक है, छुपकर हंसता हो या छुपकर हंसती हो। जब आपके लाइफ में खुशियाँ आती हो तो उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती हो, ठीक है, वो खुलकर आपको अप्रिशिएट ना करता हो या ना करती हो। वो आपके लिए जो आपके अपने हैं, वो अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं तो भी वो उन चीज़ों को दबाने की कोशिश करता हो या करती हो। इस तरीके का कोई व्यक्ति, इस तरीके की कोई मेल या फीमेल हो सकते हैं जिसने आपके माइंड में इस हद तक के, जिसने आपके थॉट में इस हद तक के उन चीज़ों को डाल दिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया था, एक प्रकार से डीमोटिवेट कर दिया था। लेकिन कट, क्लियर, कैंसल, ये जो जीवन का सबसे बुरा अध्याय है आपका, परमात्मा जी की कृपा से ये बुरा अध्याय अब समाप्त होने के बहुत नज़दीक है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको जिससे बहुत अटैचमेंट होगा और वो आपके लिए सही नहीं है, तो वो कोई भी हो, उससे आपको जैसे डिटैचमेंट हो जाएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है, और जितना अपने आप में रहेंगे, मतलब अभी तक क्या हो रहा था, आप दूसरों के अनुसार चल रहे थे, दूसरे जो कहते थे आपको लगता था आप बहुत खूबसूरत हैं, इनर एंड आउटर, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपकी ऊर्जा को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। आपको मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको दिखावा करके ये लोग आगे बढ़ रहे थे और आप कहीं पर भी नहीं थे, ठीक है, आपका नाम कहीं पर भी नहीं था, चाहे कितना भी दिखाए, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो चीज़ें पास्ट में हो गई है उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहना है, डिटैचमेंट में रहकर बैलेंस रखिए अपने आप को। कोई दिखाता है वो भी आपको नहीं मानना है और कोई नहीं दिखाता है वो भी आपको नहीं मानना है। अंतर मन की आवाज़, इंट्यूशन पावर का प्रयोग कीजिए। दी हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है 5 नंबर, 9 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। और एक बात याद रखिए कि दी हेरोफेंट का कार्ड जो बताता है कि आप स्वयं एक ऐसे अवेकन सोल हैं जिन पर स्वयं आपके गुरुदेव जी की कृपा है। तो जिन पर गुरुदेव जी की कृपा है उनको किसी और व्यक्ति से उम्मीद या किसी और व्यक्ति आप लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी तरीके से आपके माइंड में ये डाला गया कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तो उन चीज़ों को एक साइड कर दीजिए, कट, क्लियर, कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि आप जब पास्ट में जाकर सोचेंगे तो किसी ने आपके लिए कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं की जिस तरीके की चीज़ें बता रहे। सिर्फ आपके लाइफ में 7 ऑफ वॉन्ड्स, सिर्फ आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की है, किसी ने मुस्कुरा कर, किसी ने पास रहकर और किसी ने दूर रहकर। तो ये ऊर्जा जिनके लिए भी है, उनके अंदर की पॉजिटिविटी को, उनके अंदर की छुपी हुई जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा को बाहर निकाला जा रहा है। कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई अपने ईगो में आकर आपके लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। अगर आप खुद को पैम्पर करते हैं, अगर आप खुद के लिए इनर वर्क करते हैं, बाउंड्री क्रिएट करते हैं, देखिए दूर रहकर तो बाउंड्री हो जाता है, पास रहकर भी यदि आप बाउंड्री क्रिएट करते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके ऑरा में, कोई भी निगेटिव थॉट वाला, कोई भी आपको डिसबैलेंस करने वाला व्यक्ति आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकता। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।